प्यारे बच्चों, क्लास 10th एमपी बोर्ड सोशल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो आपकी यूनिट 6 से बनाया जा रहा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सैनिकों में असंतोष 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। यानी कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें सैनिकों में असंतोष एक महत्वपूर्ण उस क्रांति का कारण बना। स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। बड़ा ही सिंपल है, 3 पैराग्राफ में इसको ख़त्म कर दिया। पॉइंटों से नहीं है, थोड़ा सा इसे ध्यान से आप सुनिएगा। कंपनी सरकार की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। जो अंग्रेज सरकार की जो नीति थी उसके कारण सैनिकों में क्या था, असंतोष व्याप्त था। अंग्रेज सरकार का अस्तित्व भारतीय सैनिकों पर ही टिका हुआ था। इसके बावजूद भी वे उससे भेदभाव करते थे तथा भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के सारे रास्ते बंद थे और यूरोपीय सैनिकों की तुलना में उन्हें वेतन भी कम मिलता था। अर्थात जो अंग्रेज सरकार है उनके सैनिकों को तो क्या करती थी, कम वेतन देती थी और भारतीय सैनिकों को उनके जो सैनिक थे उन्हें वेतन अधिक देती थी और भारतीय सैनिकों को वेतन कम देती थी। क्लियर है इतना? फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार और। कंपनी सरकार की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। अंग्रेज सरकार का अस्तित्व भारतीय सैनिकों पर ही टिका हुआ था, परंतु इसके बावजूद भी वे भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे तथा भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के सभी रास्ते बंद कर दिए थे या बंद थे, तो और यूरोपीय सैनिकों की तुलना में उन्हें वेतन भी कम मिलता था। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? अब ये पहला पैराग्राफ खत्म हो गया है। दूसरा है, धार्मिक मान्यताओं के कारण सिपाही जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो समुद्र के पार जाना नहीं चाहते थे, परंतु उन्हें जबरदस्ती युद्ध के लिए फिर समुद्र के पार भेजा जाता था। क्लियर है? दूसरा पैराग्राफ में क्या, जो हमारे धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार हमारे जो भारत के सिपाही है या हिंदू भाई है वो समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु उन्हें जबरदस्ती युद्ध के लिए समुद्र के पार भेजा जाता था। क्लियर है? 2 सिस्टम खत्म हो गए। और तीसरा ये है आपका कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, टोपी पहनने, चोटी रखने और दाढ़ी मूंछ रखने पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी धार्मिक व सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची। क्या क्या किया था उन्होंने? एक तो तिलक लगाने पर, चोटी रखने पर और टोपी पहनने पर और दाढ़ी मूंछ रखने पर रोक लगा दी थी, जिससे भारतीय सैनिकों के धार्मिक या भारतीयों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची। और इसी समय सिपाहियों को एक नए किस्म की राइफल दी गई, जिसमें क्या होता था कि चर्बी थी, वो जो गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। इसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी तथा जिन्हें दांतों से काटना पड़ता था, और यही बात विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था। बड़ा सिंपल था। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए, कंपनी सरकार की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। अंग्रेज सरकार का अस्तित्व भारतीय सैनिकों पर ही टिका हुआ था, परंतु इसके बावजूद भी वे भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव करते थे तथा भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के सभी रास्ते बंद थे और यूरोपीय सैनिकों की तुलना में उन्हें वेतन भी कम मिलता था। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिपाही जो थे वो समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु उन्हें युद्ध में जबरदस्ती भेजा जाता था। और फिर तीसरा पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, चोटी रखने, टोपी पहनने और दाढ़ी मूंछ रखने पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी समय सिपाहियों को एक नए किस्म की राइफल दी गई, जिसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती थी, जिन्हें दांतों से काटना पड़ता था। यही बात विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल था, आप इसे नोट कर लीजिएगा या भी ये 1 2 या 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, जिसमें अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।